हमने जिनको तैयार किया वही सामने जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो दरिया समेट के चले गए दिल्ली की तरफ। पता ही नहीं चला कहाँ है कहाँ चले। एक बार नहीं, सत्ता के पीछे नहीं भागता। अगर सत्ता के पीछे भागूं तो आज सरकारें तैयार बैठी है। आप देखें जो बड़े विरोधी थे वो तो घर चले गए, मैदान छोड़ के भागे। अपने ही तैयार किए हुए लोग हमारे सामने। थोड़ी हिम्मत रखना, मोदी के घुटने टिका देंगे। कहीं मंत्री आएगा, कहीं संतरी आएगा, लेकिन आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे पद का लालच होता तो 2003 में जिस वसुंधरा के नाम की पुती बोलती थी मेरी सरकार की हालत खराब कर देगा, मेहमान से समझौता कर लूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेहमान किसान कौम को जब जरूरत पड़ी तो मोदी से टक्कर लेके अगर सड़क पे कोई किसान का बेटा आया, वो नागौर का सांसद मोदी से टक्कर लेके सड़कों पर आपके लाया था। तेजा जी कौन थे? उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजा जी के मंदिर में। 1977 से जब राजनीतिक शुरुआत हुई मेरे परिवार की, तब 77 से लेके 2323 46 साल का जो सफर था, लगातार 5 बार मेरे पिताजी को वोट दिए, 30 बार उनकी डेथ हो गई। मैं चुनाव के अंदर आया, मेरा पर्चा खारिज हो गया। लेकिन 2003 का जो चुनाव था उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने चुनाव लड़ा। मुझे याद है असावरी सैनी उस पूरे इलाके के अंदर मजबूत तरीके से आपने मुझे निर्दलीय के तौर पे अपनाया, अपना आशीर्वाद दिया। दुर्भाग्य से उस समय यह इतनी शिक्षा नहीं थी, जागरूकता नहीं थी लोगों के अंदर, और मैं 3000 वोटों से चुनाव हार गया था। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी। उसके बाद 8 में खींवसर विधानसभा क्षेत्र बना, और खींवसर बनने के बाद लगातार 8 चुनाव किसी भी चिन्ह को लेकर मैं आपके बीच आया। आपने 4 बार विधानसभा, 2 बार मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। मेरे छोटे भाई को भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेज के 2 पीढ़ी को आपने विधानसभा और लोकसभा भेज के आप सबने आशीर्वाद दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आशीर्वाद आपने दिया है आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं लगेगी। अगर आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा है तो पूरा देश नागौर के लोगों की जय जयकार कर रहा है। पूरे देश के किसान और जवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ दे रहे हैं कि हनुमान को सांसद बना के किसान कौम का आपने सम्मान किया। और हनुमान किसान कौम को जब जरूरत पड़ी तो मोदी से टक्कर लेके अगर सड़क पे कोई किसान का बेटा आया, वो नागौर का सांसद मोदी से टक्कर लेके सड़कों पर आपके लाया था। भाइयों याद करो, जब सेना को ठेके पे दे दिया तब लोग नहीं बोले थे। एक एमपी सेना को ठेके पे दिया, जब एक एमपी सड़क पर लड़ने के लिए आया, अपने छोटे भाइयों के लिए मंत्री पद को ठोकर मार के आपने लड़ा, और उसी का परिणाम था कि 25% अग्निवीर के बजाय अब 50% सरकार कर रही है। राजस्थान के अंदर अगर कर्ज माफी के आंदोलन को किसी ने हवा दी तो 2016 के अंदर 5 लाख जवानों किसानों की रैली करके देश की सरकार को चुनौती दी। अब हम कर्जा नहीं देंगे, कर्जा माफ होना चाहिए। जब धन्ना सेठों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ हो सकता है तो किसान का भी पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। और नागौर बाड़मेर की हुंकार के बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, मोदी के घुटने टिका देंगे और किसानों का कर्जा भी माफ कराएंगे। हिम्मत की आवश्यकता। आप लोग मजबूत जरूर है, लेकिन थोड़ा धैर्य कम रखते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं देखता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब मेरी बदली नहीं हुई, वही हो जाएगी बदली। नौकरी से तो नौकरी नहीं लगने वाले से नौकरी लगने वाला मजबूत होता है कि नहीं होता है? बेरोजगार से नौकरी लगने वाला ठीक है। पहले में आज में अंतर देखो, 2008 से लेकर 16 साल का जो समय आप देखें, जो बड़े विरोधी थे वो तो घर चले गए, मैदान छोड़ के भागे। अपने ही तैयार किए हुए लोग हमारे सामने। देखिए आप कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि हमने जिनको तैयार किया वही सामने जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो दरिया समेट के चले गए दिल्ली की तरफ। पता ही नहीं चला कहाँ है कहाँ चले। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। और मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मैं कोई मंत्री पदों के पीछे नहीं भागता, सत्ता के पीछे नहीं भागता। अगर सत्ता के पीछे भागूं तो आज सरकारें तैयार बैठी है कि हनुमान जी से हम समझौता करें। और राजस्थान में जो राड़ चल रही है ना, इस राड़ को भजनलाल भी खत्म करना चाहता है कि 4 साल मेरी सरकार की हालत खराब कर देगा, मैं हनुमान से समझौता कर लूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा।
मैंने पहले भी कहा था आपको कि मैं बिना समझौते के विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और भाइयों, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, ये आपको हुआ, शिवसर की धरती, नागौर की धरती को हुआ कि आपके बेटे ने पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान के किसान जवान कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगू नहीं है, ये खुद की ताकत खड़ी कर सकते हैं। और ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में आपने खड़ी की। और ये पौधा जो आपने लगाया, ये वट वृक्ष बनेगा। इस राजस्थान के किसी भी टोल नाके से निकल जाओ और आरएलपी की बात कर दो कि हम आरएलपी के, ये झंडा लगी गाड़ी है, हिम्मत नहीं कि वो टोल वाला उसको रोक ले, सन्नाट गाड़ी टोल के ऊपर जाती है। ये हनुमान बेनीवाल की नहीं, ये किसानों जवानों की ताकत और आशीर्वाद है। टोल मुक्त की बात हमने करी थी, फ्री बिजली की हमने बात करी थी, हमने कर्ज माफी की बात करी थी, और जो करी थी उसको निभाया। सत्ता को ठोकरें मार के सड़कों में चलना बहुत टेढ़ा काम है, पीठ में छुरा तो कोई घोंप सकता है, भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, लेकिन अपने लोगों के लिए पूरा जीवन समर्पित करके भगत सिंह की तर्ज पे चल के कौम और किसान का नाम रोशन करने के लिए बहुत बड़ा हौसला और ताकत चाहिए। वो हौसला और ताकत अगर मुझे मिली है, वो आपका आशीर्वाद से मिली है, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मिली है। इस मेले के अंदर बहुत से लोगों ने कोशिश की कि मेले के अंदर विघ्न पड़े, झगड़ा हो, लेकिन तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर थी। आपने देखा, हनुमान ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे हमारे लोग गुटों में बंटे और आपस में लड़े। मैं सत्ता के अंदर बैठे लोगों के की कठपुतली बन के अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। मेरा नुकसान हो जाए लेकिन किसान और मेरे भाइयों का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बाड़मेर के अंदर जब पथराव हुआ और दूसरे कई आपने देखे होंगे किस तरह सत्ता में बैठे लोगों ने ये कोशिश की कि हनुमान से झगड़ा करा दें और बाद में बदनामी इसके सर पे मान दें। उस समय वीर तेजाजी महाराज ने हमेशा मेरी रखवाली करी, काल का माता जी ने मेरी रखवाली करी, और मेरा जिसने भी बुरा चाह वो अपना आप निपट गया। और बाकी कोई बचे खुचे हैं, अभी तो पूरा ही टाइम बाकी है। 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे दिया। मैं नागौर का सांसद हूँ 2029 तक के लिए। अब उपचुनाव है शिवसर का, 7-8 उपचुनाव हो रहे। अभी महीने भर के अंदर कई लोग आएंगे आपके बीच, कई सपने दिखाएंगे, कई ये कहेंगे कि तारे तोड़ के ले आऊं, तारे दे दूं आपको जमीन पर। कोई कुछ कहेगा, कहीं मंत्री आएगा, कहीं संतरी आएगा, लेकिन आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही कहना है कि हम उस मिट्टी से आते हैं जब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ। हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम काल का माता का जयकारा लगाते हैं। हमारा भाई जो जंग लड़ रहा है इस प्रदेश के अंदर, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किसान कौम को जिंदा करने के लिए लड़ रहा है। वो देश के अंदर पूरी ताकत के साथ हमारा सम्मान बढ़ा रहा है। आप सब ध्यान रखना। और ये मातृशक्ति जितनी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है, अगर हमारे नेता 60 साल पहले चाहते तो नागौर की धरती पे अगर सिंचाई का पानी आ जाता, हमारे बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जाते। दुर्भाग्य से खुद के गांव में काम जिन्होंने नहीं कराया, तो आपके यहाँ क्या काम कराएंगे? ये तो मैं बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि किन परिस्थितियों में कमा के खा के उन्होंने आगे बढ़ के हमारी जमीन के अंदर कोई सिंचाई का पानी नहीं, जगह जगह जो ट्यूबवेल खोद रहे हो, पहले डार्क जोन था उसको खत्म कराया, प्रयास किया, अब विकास नजर आने लगा। ये माताएं मैंने जो आशीर्वाद दे रही है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे साथ बैठी है, ये बहुत बड़ा बदलाव है, ये बहुत बड़ी क्रांति इस प्रदेश के अंदर आने वाली है। माताएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के और छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर आगे बढ़ के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेंगे, इस व्यवस्था को बदलेंगे। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहाँ ऊंच नीच नहीं हो, सबको सम्मान मिले। थाने तहसील कचहरी में गांव का गरीब आदमी जाए तो उसको सम्मान मिले, ऐसी व्यवस्था हनुमान बेनीवाल हमेशा आपके बीच चाहता है। और भाइयों, मुझे पद का लालच नहीं। अगर मुझे पद का लालच होता तो 2003 में जिस वसुंधरा के नाम की टूटी बोलती थी उससे समझौता करके अभी तक 5 बार मंत्री बन जाता और फिर छोड़ के और फिर आपके बीच आ जाता। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मेरे लिए अगर किसी ने इतना सा भी किया तो उसके लिए इतना सारा करके देता हूँ। खाली किसी को नहीं बेचता, जो मेरे लिए करता है मैं उसके लिए 100 गुना करता हूँ। और उसके बाद भी इंसान के मन में लालच आ जाता है। आदमी लालच होता है आता। भाई जब कुंवारे होते हैं भाई भाई के लिए मरता है, और जब शादियां होती है तो भाई भाई से अलग हो जाता है। होता कि नहीं होता? जो सगे भाई होते हैं, एक माँ के बेटे होते हैं, ये तो परंपराएं। मैं तो ये प्रयास कर रहा हूँ
कि आप संकित रहो, मजबूत रहो। मैंने कभी भेद नहीं किया, मैंने कभी ये नहीं कहा इस गांव में मुझे वोट मिला या नहीं मिला, कभी बात नहीं करी। जहाँ वोट मिला वहां भी विकास, वोट नहीं मिला वहां भी विकास। जो मेरे घर पे रोता हुआ आया वो हंसता हुआ गया, कितना ही बड़ा काम लेके आ गया। मैंने हर व्यक्ति, गरीब आदमी का आंसू पहुंचे और दलित शोषित पीड़ित तबके को लेकर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ा और नौजवानों को एक सपना दिखाया, लक्ष्य दिखाया कि आपका सत्ता का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य से हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे। 18 के अंदर 3 सीट थी, 23 में 1 हो गई, लेकिन 24 के अंदर कांग्रेस से गठबंधन किया तो कांग्रेस पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा और बाड़मेर के अंदर मेरे उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस भाग गई थी, लेकिन फिर भी समझौता हुआ और नागौर के अंदर आप लोगों ने भारी वोटों से मुझे जिताया। भाइयों, 11 सीट जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की आई थी, ये 10 साल से चुनाव लड़ रहे थे, इनकी एक भी सीट नहीं आई, खाता भी नहीं खुला था। 2.5-3 लाख वोट इन लोगों ने मुझे दिए और 20 से 25 लाख वोट राजस्थान के नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को डाले, इसलिए 11 पे पहुंच गई कांग्रेस, 0 से 11 पे पहुंची। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं कहेंगे, वो तो ये कहते हैं कि हमारी आंधी चल रही है, हमारा तूफान चल रहा है। वो तूफान हरियाणा में देख ले, वो आपको क्या हुआ। घमंड और अभिमान हम सब जाना चाहते थे, हम चाहते थे इंडिया अलायंस मिलकर हरियाणा के अंदर लड़े, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारते हैं, हरियाणा हमारा हर्ट है। लेकिन दुर्भाग्य से वो जो परिवार था वो ये चाहता था कि दूसरे लोग नहीं आए ताकि मैं दिल्ली में कहूं मैं मेरी ताकत पाया हूं, और वोटों का बंटवारा हो गया और वोट पड़े नहीं और सत्ता से दूर हो गए। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे व्यक्ति अगर समझदार हो जाएंगे, हमारे व्यक्ति अगर धैर्यवान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से दिल्ली की सत्ता पे हमारा कब्जा होगा। चौधरी देवीलाल जी ने जब बिगुल बजाया 10,000 के कर्ज माफी के साथ, जब दिल्ली की सरकारों को चुनौती दी ओपोज घोटाले को लेके, जब वो सत्ता से बाहर हुए, जनता दल का बीजेपी का गठबंधन हुआ और पूरे देश के अंदर जनता दल का डंका बजा, सरकार बनी। वो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग थे, वो ताकतवर किसान जिन्होंने मोदी को झुकाया, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसान थे। अगर राजस्थान से कोई मजबूती के साथ किसान आंदोलन लड़ रहा था, वो आपका वोट दिया हुआ MP हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी अमित शाह को ये बता दिया कि नागौर की धरती से आता है। मोदी जी ने मुझे कहा था 2019 के अंदर, जब मैंने तेजा जी का जयकारा लगाया कि हुज तेजा जी, तेजा जी कौन थे, उस मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी तेजा जी के मंदिर में, ये रे तेजा जी महाराज।